कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहर में कई जगहों पर या कई स्थानों पर केबल बिछाने के नाम पर खड्डे खोद दिए जाते हैं, जिसका सामना आम जन लोगों को करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसी के ऊपर एक खास रिपोर्ट। शहर में रास्तों की खस्ता हालतों की तस्वीर लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो है शहर भर में कई जगहों पर जो है खुदाई के काम चलते हैं। कभी पाइपलाइन के काम को ले लो या फिर किसी अन्य तरीके के जो काम रहते हैं खुदाई के, वो चलते हैं ताकि जो कि रिपेयरिंग के काम है वो पूरे हो सके। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि शहर के रास्तों की ख़राब हालतें हैं। वहीं पे इस तरीके से जो खुदाई करके लाइन के जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर जो है काफ़ी दिक्कतें होती है। आप अक्सर जानते हैं कि खुदाई तो की जाती है, लेकिन उसके बाद उसे किस तरीके से भरना है उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि यही समस्या आगे चल के कई बड़ी दिक्कतें खड़ी करती है। वहीं पे जहाँ रास्ते को खोदा जाता है वहाँ पर पाइपलाइन होती है, जिसके से लीकेजेस भी हो जाते हैं। लाखों लीटर पानी किस तरीके से बहता है वो तो आपको पता ही है। ऐसे में अब जो है शहर के कई इलाकों में कुछ खुदाई के काम चल रहे हैं और इसके बारे में लोग जानने की कोशिश करें कि आखिरकार किस प्रकार का काम है। जीतू राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते कि इस कार्य में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है। और सबसे पहले जानना चाहेंगे किन इलाकों में इस तरीके के काम चल रहे हैं और इनके ऊपर किस तरीके से जो है सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, ये जो काम है वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रा लिमिटेड, इसका काम है जो फ्रेंड्स मेडिकल विट्ठलवाड़ी से अमर जवान चौक तक होने वाला है। दूसरा है वीनस चौक से सिमरन आर्केड के यहाँ तक होने वाला है। और तीसरा सेंचुरी रैन के गेट से दूसरा जो सेंचुरी रैन का गेट है उसके सामने तक ये काम होने वाला है। यहाँ पर केबल डालने का काम शुरू है। इसमें महानगर पालिका ने इनको परमिशन दी है, जो परमिशन 3 महीने के अंदर ये काम पूरा करने की थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। सबसे पहली बात है कि अभी इनके पास में कोई भी परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है, उसके बाद में भी रोड खुदाई का काम शुरू है। दूसरा पॉइंट है, चलिए महानगर पालिका से आप परमिशन लेके आओगे। महानगर पालिका ने इन तीनों कामों को करने के लिए लगभग 1,22,71,000 और समथिंग कुछ रुपए पैसे ऐसा लिए हुए हैं। 1 करोड़ के 22 लाख के ऊपर का ये महानगर का पालिका के पास में इन्होंने जमा किया हुआ है, जिसका डीडी नंबर है 71460, दूसरा है 71461। ये डीडी नंबर है जो महानगर पालिका के अकाउंट पे ये पैसे आ चुके हैं। अब विशेष तौर पर मैं 30 सेक्शन का जो रोड है अमर जवान और ये जो एरिया है इसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पर पहले से ही महानगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। आप कभी आइए मेरे साथ में, इस पूरे विभाग के अंदर सर्वे कीजिए गलियों के अंदर। यहाँ की गटरों की खस्ता हालत है, जिसके विषय में PWD को मैंने बताया है। यहाँ के गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। पिछले एक बैरक में तो एक बुजुर्ग औरत उसके अंदर गिरकर उसका पैर टूट गया है, जिसके विषय में भी यहाँ के जो मुकादम लोग हैं PWD के, वो सब मैंने बताया। गटर पूरे टूटे हुए हैं। सबसे बड़ा इश्यू आप सभी को मालूम है, कोणार्क न्यूज़ ने कई बार उसको कवर किया है, अमर जवान चौक, जो कि उसकी बदतर हालत हो चुकी है। अभी भी उस पर कुत्ते बैठ रहे हैं, पूरी रीति से ख़राब है। PWD ने इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में ऐसी खस्ता हालत हुए इस नगर के अंदर या इस सेक्शन के अंदर रोड खुदाई का काम शुरू है। पहले ही रोड ख़राब है, अब ये रोड खुदाई का काम होने के बाद में कंपनी वालों से जब मेरी बात हुई, यहाँ के जो कंपनी के जो मुकादम इन लोगों के साथ में, तो उन्होंने बताया कि हमने महानगर पालिका को पूरा पेमेंट कर दिया है, महानगर पालिका इस रोड को बनाएगी हमारा काम होने के बाद में। कब बनाएगी? अच्छा, यहाँ पे रास्तों की पहली हालत ख़राब है, इस तरीके से खोदा जा रहा है। अक्सर देखने को मिलता है जब खुदाई के काम चलते हैं, केबल के डालने की या फिर अन्य काम, तो रास्तों को भरा नहीं जाता है। तो भरने की प्रक्रिया पर किस तरीके से जोर दिया जा रहा है? क्योंकि आधा काम यहाँ पे लगभग हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर जब हम आ रहे थे तो वहाँ पर जो है रास्ते को भरा गया था, जो कि खोदा गया था, लेकिन जिस तरीके से भरना चाहिए वैसा भरा नहीं गया था। तो वो क्या प्रक्रिया है? देखिए, यहाँ पर जो काम हो रहा है 80% से ज़्यादा काम इसका हो चुका है। अब महानगर पालिका काम है, आपको पेमेंट कर दिया गया है, तो महानगर पालिका ने ऊपर से इसका काम शुरू करना चाहिए बनाने का, लेकिन ये होने वाला नहीं है। देखिए, कोणार्क न्यूज़ यहाँ का एक सच्चाई दिखाने वाला उल्लासनगर का न्यूज़ है। आप खुद बार बार सड़कों के बारे में बताएं। आप खुद सर्वे कीजिए, जहाँ पर खड्डे खोदे गए लाइन डालने के लिए या किसी भी, आज तक महानगर पालिका ने उसके ऊपर आकर वापस से रिबिट डालकर ये सब काम किया है क्या? डामरीकरण किया है क्या? नहीं। इसी प्रकार से यहाँ भी बदतर हालत होने वाली है। कंपनी अपना काम कर कर चली जाएगी, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो
गलियों में आने जाने वाले लोग हैं, बैरिकों के अंदर बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग भी होते हैं, बच्चे लोग भी खेलते हैं। अरे इनके लिए जो आगे सुविधा होना चाहिए वो 10 साल तक भी 5 साल तक भी आगे होने वाली नहीं है। इसीलिए हमने आज मेरी अतिरिक्त आयुक्त जी से भी मैंने फ़ोन पर उनको बताया कि परमिशन नहीं है तो आप इस काम को रुकाइए। माननीय आयुक्त साहब दयानिधि जी, उनको मैंने फ़ोन किया था लेकिन नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने उनको व्हाट्सएप में भी ये बात को मैंने उनको डाला हुआ है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि परमिशन ना होने के बाद आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, उसने बताया कि महानगर पालिका के स्वयं अधिकारी ने हमको बोला आप काम करो, कुछ भी चिंता नहीं आएगी। ये कौन दबंग अधिकारी हैं? अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि आयुक्त से बात की और प्रशासनिक अधिकारी, तो किसी तरीके का कोई रिस्पांस मिला कि हाँ भाई इस कार्य को जो है जो किया जा रहा है पूरी तरीके से किया जाएगा? देखिए अभी तक ऐसा कोई भी बात हुई नहीं है। उनके तरफ से मैंने मैसेज डाले हुए हैं। इसमें जुवेकर मैडम से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने मुझे फ़ोटो यहाँ के मंगाए, वो मैंने भेज दिए हुए हैं। थोड़े टाइम के बाद शायद उनका कुछ रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल यही कहना है, कोणार्क न्यूज़ के माध्यम से आयुक्त जी को मेरा कहना है कि इस प्रकार के अवैध काम करने के लिए अगर हमारे महानगर पालिका के कुछ अधिकारी लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो ऐसे अधिकारी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। स्थानिक नगर सेवक की कोई प्रतिक्रिया, आसपास के जो स्थानिक नगर सेवक है उनकी कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर? देखिए हम लोग सामाजिक काम करने वाले लोग हैं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, उसके साथ साथ कई संगठनों के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो स्थानिक नगर सेवक जी ने क्या काम किया है, मैं इस विषय के ऊपर कोई भी भाष्य नहीं करना चाहता, कुछ बात बोलना नहीं चाहता। लेकिन लोगों की जो समस्या है, मेरा फ़र्ज़ है उस समस्या को उठाना। जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर हमारा काम है आकर खड़े रहना। एक सामाजिक कार्यकर्ता का जो काम है वो काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, और जो अधिकारी इस प्रकार के काम करवा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।